हेलो नमस्ते सलाम वालेकुम। दिस इज वॉरियर एकेडमी, इट्स ऑल अबाउट यू। और यस बेटा, जैसे कि आपको थंबनेल पे भी पता चल रहा होगा कि आज हम जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं, मतलब कि जो फिलहाल मैं अभी शूट कर रहा हूँ, बाद में मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। वो क्लास 11th मैथ्स से है, सीबीएसई से, ठीक है। और जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक आपने अभी तक नहीं पढ़ा है कहीं पर भी, ठीक है। आपने मतलब 10th तक की मैथ्स में कॉम्प्लेक्स नंबर अभी तक डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। तो बेसिकली आपने जो नंबर डिस्कस किया है वो रियल नंबर तक किया है। तो रियल नंबर के आगे की जो टर्म्स होगी वो आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे आप 4th क्लास में थे तो नेचुरल नंबर आए होंगे, 5th में होल नंबर्स आगे होंगे, 6th में इंटीजर्स आगे होंगे, 7th में, ठीक है, रैशनल, इनरैशनल एंड रियल नंबर्स डिस्कस हुए होंगे। और फाइनली आपको एक नंबर सिस्टम का नॉलेज हुआ होगा। तो उसी तरह आज हम 11th क्लास के अंदर इस चैप्टर 5 में कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, क्यों बने और इसका क्या रीज़न है, क्या है। जैसे कि रियल नंबर क्या होते हैं कि भाई माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में जो होता है वो रियल नंबर्स होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं कि भाई जो पॉजिटिव वैल्यूज होती है 1 2 3 4, जहाँ पे 1/2, ठीक है, 4/3, 3/4 ये वैल्यूज नहीं आती है, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं धीरे धीरे नंबर सिस्टम हमारा बेटर होता गया। उसी तरह यहाँ पर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया। तो आने वाले अभी थोड़े से टाइम पर, ठीक है, थोड़े से टाइम मीन्स इस वीडियो में आने वाले कुछ मिनट्स के अंदर हम वो टॉपिक डिस्कस करेंगे कि क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर की रिक्वायरमेंट हमें हुई। तो आज का जो टॉपिक होगा वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक के ऊपर होगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब टर्म्स मानो आप, क्योंकि बेटा देखो मैथ्स के अंदर जितना बेसिक आप तुम पढ़ोगे, ठीक है, आप लोग जितना बेसिक पढ़ोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ओके, तो अब आपके पास सबसे हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है, यानी आपके पास और मेरे पास, वो है कि बेसिकली हम बाकी चीज़ों को डिस्कस करें कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं ना, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे जो फर्स्ट पॉइंट आता है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं कि भैया 1 से लेके जैसे 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक चलेगा, ठीक है। जितनी मर्जी है जितना लिखता जाओ आप, आपके पास जितना टाइम है। नेक्स्ट हम अगर हम बात करें कि जो सेकंड पॉइंट होगा वो होल नंबर्स होंगे, कि नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को इंक्लूड कर दें तो वो क्या बन जाएंगे बेटा, होल नंबर्स बन जाएंगे। तो यही कहानी सेम, ठीक है। फिर अब आएगी यार, अब नेगेटिव नंबर भी लॉन्च हो गए हमारे मार्केट में, मैथ्स के मार्केट में जो है नेगेटिव नंबर लॉन्च हो चुके हैं। तो अब उसको क्या बोले, तो उसको बोलेंगे कि इंटीजर्स, कि जहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से लेके, जैसे -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये प्लस के इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट हम अगर बात करें रेशनल नंबर की, कि रेशनल और इनरेशनल नंबर क्या होते हैं कि भाई जैसे कि एक फ्रैक्शन फॉर्म होती है, ठीक है, और एक फ्रैक्शन फॉर्म में जो रिप्रेजेंट किया जाएगा रेशनल नंबर होगा। जैसे इनरेशनल नंबर क्या हो जाएंगे, जैसे कि √2 हो गया, ठीक है, √3 हो गया, √5 हो गया, एक्सपोनेंशियल की कोई भी पावर हो गई, ठीक है। ये सभी के सभी आपके क्या कहलाएंगे, इनरेशनल नंबर कहलाएंगे। जैसे पाई की वैल्यू जो है वो क्या होती है, 3.14 होती है ना। तो ये जो है रैशनल इन रैशनल नंबर्स हैं। अब हम बात करते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में जितने भी नंबर्स अभी तक आए हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, रैशनल हो, इनरेशनल हो, इंटीजर्स हो, कि उनकी वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जाए, वो आपका कहलाएगा रियल नंबर्स। कि भाई इन्फिनिटी से लेके प्लस के इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर आ गए, चाहे वो इंटीजर्स हो, चाहे वो रेशनल्स हो, चाहे वो इनरेशनल्स हो, ठीक है। तो अब बात आती है कि ये दो चीजें क्या है, इमेजनरी नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ठीक है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही आती है। तो सबसे पहले इसको हम समझते हैं, ठीक है, कि अगर हम बात करें इमेजनरी नंबर्स की, इमेजनरी नंबर्स क्या होते हैं, तो मैं उसके एक्सप्लेन करने के लिए एक इक्वेशन लिखता हूँ, x² + 1 = 0। तो क्या मुझे आप यहाँ पे x की वैल्यू लेके आ सकते हो ऐसी, कि मैं अभी तक आपने जितने भी नंबर सिस्टम पढ़ा है, मतलब 6 तक रियल नंबर्स तक आपने सभी पढ़ा है, ठीक है, कि ऐसा कौन सा रियल नंबर लें कि x की वैल्यू में हम वो वैल्यू पुट कर दें, वो नंबर पुट कर दो,
और LHS 0 बना दो। चलो कोई भी वैल्यू पुट करो यहाँ पर कि बस मुझे तो LHS वाला पार्ट 0 के बराबर चाहिए। मुझे क्या चाहिए कि मैं कोई भी x की वैल्यू ऐसी लूँ जहाँ पे LHS इक्वल टू RHS आ जाए। ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल हो सकता है? सोचो। यस बेटा, कर सकते हो क्या ऐसा? देखो वीडियो को पॉज करो, सोचो, दिमाग लड़ाओ कि नहीं यार, चैलेंज लो। मैं चैलेंज देता हूँ तुम्हें कि रियल नंबर कोई भी पुट करके देख लो, क्या तुम LHS को RHS के इक्वल प्रूव कर सकते हो या नहीं, रियल नंबर तक। ठीक है, तो ऐसी कोई भी वैल्यूज नहीं है। ठीक है, ऐसी कोई भी वैल्यूज नहीं है कि हम x की वैल्यू कोई पुट करें और हमारे पास LHS में जो है वो 0 आ जाए, जो कि RHS में भी 0 है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि इमेजनरी नंबर्स क्या होते हैं। तो आपने 10th क्लास के अंदर, देखो आप में से मैक्सिमम क्या सारे के सारे बच्चे ऐसे ही पास हुए हैं इस साल। ऐसे ही का मतलब आपने स्कूल में इंटरनल एग्जाम दिया होगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम नहीं दिया। बोर्ड एग्जाम जो है पोस्टपोन्ड हो गया था। ठीक है, और पोस्टपोन किया, एक तरह से कैंसिल ही हो गया था। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम कैंसिल होने की वजह से आपने एग्जाम फाइट नहीं किया। तो मे बी आप में से 50% बच्चों ने मेहनत करी है, 50% बच्चों ने टाइम पास भी किया है। ठीक है, तो मान के चलो कि भाई क्लास 10th के अंदर आपने चैप्टर 4 पढ़ा होगा। बहुत इजी चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का, है ना, जहाँ पे आप ये इक्वेशन पढ़ते हो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक एक्सरसाइज में एक फॉर्मूला होता है जिसे श्रीधराचार्य सूत्र फॉर्मूला बोला जाता है, जिसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोला जाता है। ठीक है, जो होता है -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा है। तो यहाँ पे लास्ट एक्सरसाइज होती है, मे बी एक्सरसाइज 4.4 होगी वो। ठीक है, जिसमें आपको ये बताया जाता है, एक सेकेंड मार्कर का कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। हाँ, कि वहाँ पे ये बताया जाता है कि b² माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, तो हम बोलेंगे कि रूट्स आर रियल। रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे और डिफरेंट होंगे। ठीक है, फिर आपको बोला जाता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो, तो रूट्स रियल होंगे, साथ ही साथ में एक जैसे होंगे, सेम होंगे और रियल होंगे। और फिर एक कंडीशन ऐसी आती है b² माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो वहां पे आपको ये बोला जाता है कि रूट्स जो हैं डज नॉट रियल, कि यहाँ पे जो रूट्स हैं रियल नहीं एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो अब कहेंगे कि भाई यहाँ पे हम रूट्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। आपको टीचर ने बोला होगा कि भाई यहाँ पे हम x की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं करते, यहाँ पे x की वैल्यू को हम फाइंड ही नहीं कर सकते। तो ऐसा क्यों होगा कि यहाँ पे फाइंड नहीं कर सकते? तो सोचो कि इक्वल टू 0 में तो रूट के अंदर की वैल्यू 0 हो गई, ग्रेटर देन 0 में वहां पे पॉजिटिव आ गई, लेकिन लेस देन 0 के अंदर वहां पे जो वैल्यू है वो है नेगेटिव। यानी कि कभी आपने इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है। -√5 सॉल्व किया है क्या आपने? नहीं किया ना। -√3 सॉल्व किया है क्या? नहीं किया है। -√100 सॉल्व किया है? नहीं किया है। यानी कि अभी तक आप 10th क्लास के अंदर तक, जब तक आप 10th क्लास तक पहुंचे, आपने रूट सॉल्व किया है, क्यूब रूट सॉल्व किया है, लेकिन वो पॉजिटिव नंबर का था। किसका था बेटा? पॉजिटिव नंबर का। कि प्लस का 25 हो सकता है, प्लस का 100 हो सकता है, प्लस का 75 हो सकता है, प्लस का 15 हो सकता है, लेकिन कभी भी नेगेटिव नंबर का रूट आपने फाइंड आउट नहीं किया। तो ये जो रूट आता है नेगेटिव नंबर में, वो ही कहलाता है आपका इमेजिनरी नंबर। वही क्या कहलाएगा बेटा? आपका इमेजिनरी नंबर कहलाता है। समझ में आई बात? तो ये एक नया नंबर मिला हमें कि यार x² प्लस 1 इक्वल टू 0 को तो हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। x की यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू रखें, ठीक है, कि ये 0 आ जाए। समझ में आया ना बेटा कॉन्सेप्ट? तो अब अपने को क्या करना, अब इसको सॉल्व करते हैं कि x की वैल्यू यहाँ पे हम लेके आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना क्या है, x² प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही, देखो कि x² इक्वल टू आ जाएगा -1, x इक्वल टू आ जाएगा √-1। यानी कि x की अगर ये वैल्यू रखें √-1 तो ये 0 हो सकता है। तो हम चेक कर लेते हैं, LHS ले लेते हैं। LHS में हमने क्या पुट करना है भाई, √-1 का स्क्वायर प्लस 1। तो रूट और स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि रूट भी हो रहा है स्क्वायर भी हो रहा है, तो वैल्यू जो बचेगी वो -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। हाँ, यानी कि रूट के अंदर -1 आता है तो
हम यहाँ पर LHS को 0 बना सकते हैं, लेकिन रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ रहा है तो वो क्या कहलाता है आपका बेटा, क्या कहलाता है बेटा, बोलो सोचो, इमेजनरी नंबर क्या कहलाता है, इमेजनरी नंबर कहलाता है। ठीक है। अब आइलर नाम का एक व्यक्ति था, एक मैथमेटिशियन था, उसने इसको इंडिकेट किया ग्रीक लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, आयोटा से, आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, आई जो है ग्रीक लैंग्वेज का सिंबल है आयोटा, और शायद 9th नंबर पे, ग्रीक लैंग्वेज के अंदर नंबर्स होते हैं जैसे कि अल्फ़ाबेट के अपने ABCD में नंबर होते हैं कि 5th नंबर पे कौन है, 13th पे कौन है, तो उसी तरह ग्रीक लैंग्वेज के अंदर जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसी में ही 9th नंबर पर ये आयोटा आता है। आयोटा जैसे इमेजनरी नंबर का फर्स्ट अल्फ़ाबेट आई है, इसीलिए यहाँ पर उसने आई से डिनोट किया किसको, इमेजनरी नंबर को, जो कि आयोटा कहलाता है। आयो, ठीक है, क्या कहलाता है बेटा, आयोटा। समझ में आया। तो इसको हम क्या बोल देंगे कि भैया रूट -1 इक्वल टू आयोटा होता है। रूट -1 इक्वल टू क्या होता है बेटा, आयोटा होता है। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर अब मिल चुका है, क्यों? अब सोचो कि यार कुछ तो ऐसा नंबर होता है कि किसी में रियल नंबर्स भी होंगे, कुछ इमेजिनरी नंबर्स भी होंगे। कैसे? क्लास 10th एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि क्या है, 2x² - 3x + 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें हम पहले सबसे वैल्यू निकालते हैं b² - 4ac की। तो b की जगह पे कौन है बेटा, 3 है, यानी कि -3 है, उसका स्क्वायर कर दो, 4 × 2 × 5। क्लियर? तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 10 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 40। तो 40 में से -40 है और प्लस का 9 है, तो बचेगा जो नंबर है वो है -31। तो -31 यानी कि b² - 4ac की वैल्यू जो है -31 आता है। तो आप 10th क्लास में ये कह सकते थे कि यहाँ पे रूट्स जो होंगे रियल नहीं होंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी, रूट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो x इक्वल टू हमने क्या करना है, x इक्वल टू हम लिख सकते हैं -b ± रूट b² - 4ac अपॉन 2a। तो -b की वैल्यू पुट करते हैं, तो -3 आ गया, प्लस माइनस b² - 4ac की वैल्यू अभी निकाली -31, ये रही। तो ये वैल्यूज मैं जो है पुट कर रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद 2 × a की जगह पे कौन है बेटा, 2, तो 2 × 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस का 3 प्लस माइनस रूट -31 और अपॉन में आ गया 4। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, मार्कर का कलर चेंज करके लिखता हूँ मैं यहाँ पे, एक तो हो गया 3/4, एक हो गया प्लस माइनस रूट -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा, और रूट 31 एज इट इज। अब ये कैसे लिखा, देखो रूट -31, तो रूट-1 इंटू रूट 31। तो इसको तो मैंने आयोटा में बना दिया क्योंकि इमेजनरी नंबर। तो ये हो गया आपका इमेजनरी नंबर, और 3/4 क्या है, रियल नंबर। तो एक पार्ट आपका रियल नंबर का आ रहा है, एक पार्ट आपका इमेजनरी नंबर का आ रहा है। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजनरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 8 जो पॉइंट है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो क्या होते हैं, कॉम्बिनेशंस होते हैं किसके, रियल नंबर के और इमेजनरी नंबर के। ठीक है, रियल नंबर एंड इमेजनरी नंबर के जो कॉम्बिनेशन होगा वही आपका कहलाएगा क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। नॉर्मली कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है z से डिनोट करते हैं, z इक्वल टू, ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि भाई कोई z है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो है x प्लस आयोटा y। अब यहाँ पे बोलूँ रियल नंबर कौन है, रियल पार्ट ऑफ z, तो ये है आपका रियल पार्ट ऑफ z, x, x इज रियल पार्ट ऑफ z। अब मैं बोलूँ इमेजनरी पार्ट कौन है, तो y इज व्हाट,
इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। क्या है बेटा? इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। जेड मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट कौन है? जो आयोटा के साथ जो नंबर है वो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, मैंने लिखा जेड इक्वल टू 2 प्लस आयोटा 3, तो यहाँ पे रियल नंबर कौन है? यस बेटा, यहाँ पे रियल नंबर कौन है? रियल नंबर है 2। ठीक है, तो रियल पार्ट ऑफ जेड ये हो गया। अब मैं बोलूँ इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होगा? इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होगा? 3। क्यों? क्योंकि आयोटा को छोड़ दो, उसके साथ जो भी नंबर है वो इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड होगा। उसी के साथ एक और एग्जांपल करते हैं। जेड इक्वल टू हमने लिखा -2 माइनस आयोटा 7। ठीक है, तो अब मैं बोलूँ कि रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, और इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो बेटा अब यहाँ पे नेगेटिव साइन भी आ रहा है, तो पूरा का पूरा जो माइनस के साथ नंबर आ रहा है -2, वो रियल पार्ट हो जाएगा। आयोटा को छोड़ दो, बाकी 7 और नेगेटिव साइन को ले लो, ये माइनस का 7 जो है रियल पार्ट ऑफ जेड होगा। समझ में आई कहानी? कि अगर आपसे पूछे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं तो आप क्या बोलोगे? रियल नंबर और इमेजनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होगा। इमेजनरी नंबर क्या होता है कि सर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आता है, वो इमेजनरी नंबर है, और बाकी नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा है 10 तक। तो अब क्लियर हो गया कि अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और अगर आपसे पूछे कि रियल नंबर क्या होंगे, ठीक है, अगर आपसे पूछे कि इसमें इमेजनरी नंबर क्या होगा, तो आप इजीली बता सकते हो ना। ठीक है, ये एक सिंपल सा डायग्राम बता रखा है यहाँ पर, और कुछ नहीं है कि भाई नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ये चीज़ होती है। होल नंबर्स में 0 इंक्लूड हो गया, इंटीजर्स में क्या हुआ, नेगेटिव नंबर्स भी आने लग गए। ठीक है, रेशनल नंबर में ये नंबर्स आने लग गए। ठीक है, इन रेशनल में √5 -√2, देखो -√2 है, √-2 नहीं है। ठीक है, पाई -√6, ये रियल नंबर्स है। अब इसी के साथ एक और चीज जुड़ जाती है, एक सेकेंड, इमेजनरी नंबर। क्या जुड़ जाता है बेटा? इमेजनरी नंबर, जैसे कि √-2, √-3, √-4, ये जितने भी हैं वो इमेजनरी नंबर है, और सब कुछ रियल नंबर और इमेजनरी नंबर मिलके बनता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ आई बेटा कहानी? क्लियर है ना पॉइंट सभी को? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है, एग्जांपल 1, 2, 3, जो कि कुछ नॉर्मल बेसिक टर्म्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, जैसे कि आयोटा क्या होता है? √-1 होता है। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? आयोटा स्क्वायर होगा √-1 का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा -1। ठीक है, आयोटा क्यूब क्या होता है? तो मैं बोलूँगा कि माइनस आयोटा होता है, ये याद कर लेना, आगे तक काम आता है। ठीक है, आयोटा की पावर 4 क्या होती है? आयोटा की पावर 4 होती है +1, और आयोटा की पावर 4n, इसका मतलब ये है कि भाई अगर आयोटा की पावर ऐसा नंबर हो जो कि 4 का मल्टीपल हो, तो वहाँ पर भी उसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी बेटा? +1 के बराबर होगी। ठीक है, और एक और चीज, 1/आयोटा जो होता है वो बराबर होता है आपके माइनस आयोटा के। ठीक है, तो ये बेसिकली ये चीज़ें याद रखना, ये अभी इन क्वेश्चंस में काम में आएगी। तो एक काम करना, वीडियो को पॉज करके ये सभी की सभी चीज़ें जो हैं नोट कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये इन्हीं क्वेश्चंस, ऊपर वाले क्वेश्चंस के अंदर काम में आने वाली है। ठीक है, यस, क्लियर? अब 1 बाय 1 हम एग्जांपल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, समझना इसको, और फिर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर सकते हो इनके बेसिस पर। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में है अपने को आयोटा की पावर 19। तो सबसे पहले हमें इसको स्प्लिट करना होगा। और बेटा बेसिक एक्सपोनेंशियल की चीज़ें आपने पढ़ी होगी क्लास 7th के में, क्लास 8th के अंदर, कि भैया बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अलग करना है। एक तो आयोटा की पावर में 16 लिख देता हूँ, आयोटा की पावर 3। मैंने 16 क्यों लिखा? क्योंकि भैया 4 के मल्टीपल्स में हमें लिखना था, तो हम क्या लिख सकते हैं, 16 + 3 क्या हो जाएगा? अगेन 19 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू तो हमें पता है 1 होती है, हमने लिख दिया 1।
आयोटा की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, तो आपने कहा कि सर माइनस आयोटा होता है, अभी आपने बताया था, तो ये हो गया माइनस आयोटा। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर कंप्लीट। ठीक है, अब दूसरी पॉइंट पे आते हैं, आयोटा की पावर 135। तो अब इसको स्प्लिट करना है, कुछ इस तरह से स्प्लिट करना है कि भैया ये 4 के मल्टीपल्स में आए। तो 4 के मल्टीपल्स में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई हमें लिखना पड़ेगा 132, और आयोटा की पावर कितनी हो जाएगी, फिर बचे हुआ देखो 135 में कितना ऐड करना है कि 132 हो जाए 3। ठीक है, अब 132 डिवाइड कर, एक बार चेक भी कर लेना, ठीक है, कि 12 112 यानी कि हाँ डिवाइड हो रहा है। और नहीं तो अब देखो इजी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था 6 के अंदर कि वो डिवीजन वाले चैप्टर्स आते हैं ना, कि हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं कि हाँ ये 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 4 से डिवाइड होगा नहीं होगा। तो ये तो लास्ट में 32 आ रहा है, दैट मीन्स 4 से डिवाइड होगा। डिवाइड करके देख लो, 4 से डिवाइड करोगे कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, 1 बचेगा देन 2, ठीक है, अगेन 4 टाइम्स। तो यानी कि कुल मिला के ये 4 का मल्टीपल्स है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैं डायरेक्टली क्या लिख देता हूँ, 1 लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इसकी जगह मैं डायरेक्टली 1 लिख देता हूँ। क्यों, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल्स है। आयोटा की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस आयोटा होता है। तो फाइनली इसका भी आंसर है माइनस आयोटा। अब आता है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3। तो यहाँ पे माइनस की जगह माइनस, रूट माइनस वन को हम लिख सकते हैं आयोटा। ठीक है, उसकी पावर कितनी है, 4n+3, उसको हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं माइनस आयोटा की पावर 4n, और फिर हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा की पावर 3। लिख सकते हो ना ऐसा। हम्म, ये मैंने अलग अलग लिख दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि -1 की पावर हो जाएगी आपके पास 4n, ठीक है, और आयोटा की पावर हो जाएगी 4n। अब देखो बेटा, यहाँ पर -1 की पावर 4n है, 4 का मतलब भाई इवन नंबर ही होगा, कि किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो n को, वो इवन नंबर बन जाएगा। तो भैया नेगेटिव का इवन नंबर जो पावर होता है वो क्या होता है, +1। ठीक है, आयोटा की पावर 4n, तो मैंने अभी जस्ट बताया कि 4 का मल्टीपल होता है अगर आयोटा की पावर में, तो वहां पे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। बचा हुआ क्या है, -1 की पावर 3, और फिर आयोटा की पावर 3। तो -1 की पावर क्या है, इवन या ओड, ओड है, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। और आयोटा की पावर 3 का मतलब होता है माइनस आयोटा। तो ये 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1, माइनस इंटू माइनस प्लस और आयोटा, और 1 इंटू आयोटा आयोटा। तो फाइनली ये इसका आंसर हो चुका है, ये आंसर है आपका। समझ आया बेटा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि भाई एग्जांपल नंबर 1, आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 10, आयोटा की पावर 15। ठीक है, अब आयोटा की पावर 5, 10 और 15 है, लेकिन हमें तो सर वैल्यूज दूसरी पता है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। हमें क्या करना है, 4 का मल्टीपल्स कर दो या तो सब जगह, या आप कॉमन लेके भी इसे सॉल्व कर सकते हो, कि मैं आयोटा की पावर 5 कॉमन लेता हूँ। ठीक है, यहाँ 1 बचता है। यहाँ आयोटा की पावर 10 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो बेटा, मैं ये मान के चल रहा हूँ भाई आपने नहीं पढ़ा एक्सपोनेंशियल, तो इसलिए मैं थोड़ा पहले ही बता देता हूँ। आयोटा की पावर 10 का मतलब हम लिख सकते हैं इसको 5 इंटू 2। ठीक है, लिख सकते हो ना। तो यानी कि क्या हुआ, पावर आपस में ऐड भी हो सकती है, यानी कि आयोटा की पावर, चलो ऐसे इंटू में रहने दो वरना दिक्कत हो जाएगी, या चलो इंटू वाला भी बता देते हैं, 5 इंटू 2, क्लियर। इसको आप क्या लिख सकते हो, आयोटा की पावर 5 और उसका स्क्वायर। ठीक है, यानी कि आयोटा की पावर 5 का स्क्वायर हो रहा है, और आयोटा की पावर 5 एक बाहर आ गई, तो यहाँ पे आयोटा की पावर 5 क्या बचेगा, एक बचेगा। इसका मतलब क्या है, आयोटा 5 इंटू आयोटा 5, एक आयोटा 5 बाहर आ गया, एक बचा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्या लिख दूँ, आयोटा की पावर 5। उसी तरह 15 है, तो आयोटा की पावर 5 का क्यूब, आयोटा की पावर 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर 5 इंटू 3, आयोटा की पावर 5 का क्यूब। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भाई आयोटा की पावर 5 जो है 3 बार आ रहा है,
समझना। तुम लिखते हो एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का मतलब क्या होता है, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। उसी तरह आयोटा की पावर 5 का क्यूब है, तो आयोटा की पावर 5 कितने टाइम्स इंटू होगा, 3 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक आयोटा की पावर 5 कॉमन आ गया, तो कितना बचा, आयोटा की पावर 5 इंटू आयोटा की पावर 5। समझ आ गया। अब कुछ भी नहीं करना, रफ में जाके एक बार आयोटा की पावर 5 का वैल्यू निकाल दो और सब जगह पुट कर दो, क्योंकि सब जगह आयोटा की पावर 5 ही है। ठीक है, तो चलो यहीं पे काम कर लेते हैं। आयोटा की पावर 5 का मतलब पहले 4 के मल्टीपल, यानी कि इसके पास वाला मल्टीपल कौन है 4 का, 4 इंटू आयोटा। इस आयोटा की पावर 4 की वैल्यू होती है 1। आयोटा का मतलब आयोटा आयोटा, यानी कि ये चीज़ पता चल गई कि भाई बाहर भी आयोटा होगा 1 होगा, यहाँ पे भी आयोटा हो जाएगा प्लस आयोटा इंटू आयोटा, क्योंकि आयोटा 5 का मतलब क्या है, उसकी वैल्यू आ रही है आयोटा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं आयोटा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट करने पर, ठीक है, 1 प्लस आयोटा तो एज इट इज, और माइनस आयोटा यहाँ पे, सॉरी -1 बचता है, 1 और 1 कैंसल, बाहर भी आयोटा अंदर भी आयोटा, आयोटा का स्क्वायर अगेन, और फाइनली आपका आंसर -1 आ जाता है। समझ आया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हमें ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर वाला टर्म गिवन है ना, वो रियल नंबर है। रियल नंबर है यानी कि इसको सॉल्व करने पर हमें रियल नंबर मिलेगा, आयोटा जो है गायब हो जाएगा। जैसे कि ये भी एक तरह से रियल नंबर है, यहाँ पे -1 है लेकिन आयोटा प्लस आयोटा 0 है, यानी कि यहाँ पे इमेजनरी पार्ट 0 है, यानी कि इमेजनरी नंबर यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ठीक है, अब हम लिखते हैं 1 प्लस आयोटा की पावर 10, इसको मैं लिखता हूँ आयोटा की पावर 10 का स्क्वायर, आयोटा की पावर 10 का क्यूब। ठीक है, पावर की पावर इंटू 10 इंटू 3 30, 10 इंटू 2 20, और 10 एज इट इज। तो मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ, 1 की जगह तो 1 है ही, इन तीनों टर्म्स में से मैं कॉमन ले रहा हूँ आयोटा की पावर 10 को। तो यहाँ तो बचेगा 1 प्लस, यहाँ बचेगा आयोटा की पावर 10, और यहाँ पे क्यूब है, एक आयोटा की पावर 10 कॉमन आ चुकी है, तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा, आयोटा की पावर 10 इंटू आयोटा की पावर 10। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें 1 की जगह 1, रफ में आयोटा की पावर 10 अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आयोटा की पावर 10 होता है 8, और आयोटा की पावर 2। 8 क्यों लिखा, मैंने बताया है कि आयोटा की पावर्स को ऐसा सॉल्व करते हैं कि भैया 4 का मल्टीपल्स लिख दो ताकि उसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा। तो या आयोटा की पावर 8 जो है उसकी वैल्यू 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, और फाइनली हम लिख देंगे -1। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई -1, एक सेकेंड वाइट कलर में लिखते हैं। यहाँ पे -1, अंदर 1, -1 प्लस -1 इंटू -1, तो इसको सॉल्व करते हैं। 1 -1 1 -1 माइनस माइनस प्लस 1, ये 1 से 1 कैंसल आउट, 1 -1, यहाँ पे क्या बचेगा 1। ठीक है, तो 1 -1 ये आ जाएगा आपका 0। ठीक है, अब 0 है दैट मीन्स रियल नंबर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे कि भाई कुछ ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि इंटीजर में किया है, रियल नंबर्स में किया है, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस जैसे कि हो गया एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, है ना। और कॉम्प्लेक्स नंबर में 2-3 चीज़ें, इन्वर्स भी हम पढ़ेंगे, कॉन्जुगेट भी हम पढ़ेंगे, मॉडुलस भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम 3 प्रॉपर्टीज़, 3 ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में, और उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आता है एडिशन पर। तो एडिशन में हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो हमने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया Z1 एंड Z2। ठीक है, तो Z1 इक्वल टू हो गया x1 प्लस आयोटा y1, x2 प्लस आयोटा y2। तो अब हमें क्या करना है, एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बना रहे हैं जो कि आ रहा है 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने पर, यानी कि Z जो आ रहा है वो आ रहा है Z1 प्लस Z2 करने पर। तो Z1 की जो वैल्यू है वो आप लिख दो यहाँ पर x1 प्लस आयोटा y1 करके, और Z2 की जो वैल्यू है वो लिख दो x2 प्लस आयोटा y2 करके। अब ब्रैकेट्स ओपन ही कर लो,
तो कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो। अब x1 और x2 के पास आयोटा नहीं है, दैट मीन्स ये रियल नंबर है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं x1 प्लस x2 करके। आयोटा हम कॉमन ले लेते हैं, y1 प्लस y2 कर लेते हैं। तो ये हो गया रियल नंबर, ये हो गया इमेजिनरी नंबर। तो एक क्वेश्चन करते हैं इसके बेसिस पर कि भाई z1 है आपके पास 2 प्लस आयोटा 3, z2 जो है वो है -1 प्लस आयोटा 4। आपको निकालना क्या है, z1 प्लस z2। तो आपका रिजल्ट क्या आया कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हो तो उनके रियल नंबर आपस में ऐड होते हैं, इमेजिनरी नंबर आपस में ऐड होते हैं। यानी कि 2 - 1 होगा साथ में ऐड, 3 + 4 साथ में ऐड होगा। -1 क्यों आया, ऐड तो हो रहा है लेकिन वो प्लस माइनस माइनस बन रहा है, तो यहाँ पे 1 प्लस आयोटा 7। तो ऐड करने पर ये रिजल्ट आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, एडिशन में क्या होगा, रियल नंबर आपस में ऐड होंगे एंड इमेजिनरी नंबर आपस में ऐड होंगे, ठीक है। और इसकी बेसिक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे वर्क करता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, चलो अभी बता देते हैं शॉर्ट में जल्दी से। एडिशन की प्रॉपर्टीज होती है ना, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव, इनवर्स, ठीक है, एडिटिव, आइडेंटिटी। तो भाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आगे पीछे ऐड करो, आंसर हमेशा सेम आएगा। z1 + z2 = z2 + z1 करो, आंसर सेम आएगा। उसी तरह जैसे कि 2 + 3 = 3 + 2 करने पे आंसर दोनों में ही 5 आता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहले किसी को भी ऐड करो फिर उसमें थर्ड वाला ऐड करो, या पहले फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो उसमें थर्ड वाला ऐड कर दो, तो आंसर उसी टाइम पे सेम आएगा, ठीक है। आइडेंटिटी क्या होती है कि भाई कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आप 0 को ऐड कर दो तो सेम कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स की -z ऐड कर दो तो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। तो ये जो होता है प्रॉपर्टीज होती है, ये नोट कर लो, नोट डाउन कर लो, आगे पीछे काम आनी है, ठीक है। बेटा देखो, क्लास 11 के बेसिक चीज़ों पर, एनसीईआरटी के बेसिक चीज़ों पर ये काम में नहीं आएगी, लेकिन आने वाले जैसे कि आप नीट मतलब नीट के आईआईटी वगैरह के एग्जाम फाइट करते हो या कोई भी कंपटीशन एग्जाम फाइट करते हो तो उसमें बेसिक चीज़ों पे ही क्वेश्चंस आते हैं। और मैं ये चैप्टर जो है एनसीईआरटी तो सॉल्व करवाऊंगा, उसके साथ में आगे आईआईटी लेवल तक के भी क्वेश्चंस जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक जो है जिस तरह से आईआईटी में आता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी इसको मिटाते हैं और अब हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। हम्म तो यस बेटा, तो अगला जो पॉइंट है सब्ट्रैक्शन है, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मानना पड़ेगा। z1 क्या हो जाएगा, x1 प्लस आयोटा y1, और z2 क्या हो जाएगा, x2 प्लस आयोटा y2। नया z बन रहा है कैसे, z1 माइनस z2 करने पर, ठीक है। z1 माइनस z2 कर दो तो आपने लिखा x1 प्लस आयोटा y1। अब -x2 माइनस आयोटा y2, मैंने डायरेक्ट क्या किया, उस ब्रैकेट को ओपन कर दिया, मैंने माइनस लिखा फिर ब्रैकेट में लिखा x2 प्लस आयोटा y2। तो मैंने ब्रैकेट को ओपन किया तो प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस बन गया माइनस का x2 माइनस का आयोटा y2। तो मैं लिख रहा हूँ इसको x1 माइनस x2 के साथ, फिर मैंने आयोटा कॉमन ले लिया, बचा क्या, y1 माइनस y2। तो रिजल्ट में क्या आया कि जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, जब भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके रियल नंबर आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे और इमेजिनरी नंबर आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। जैसे कि z1 माइनस z2 करो तो आपका आंसर आएगा 2, माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस आयोटा 3 - 4, ठीक है। देखो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है तो फर्स्ट उसका रियल नंबर आएगा, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसका माइनस करके सेकंड वाला रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर आएगा। तो मैंने उसी सीक्वेंस में लिखा, ऐसे नहीं कि 1 - 2 कर दो, ऐसा यहाँ पे नहीं चलता, ठीक है। 3 प्लस आयोटा -1, तो यहाँ पे आ जाएगा फाइनली 3 माइनस आयोटा। अब जैसे कि आप क्या करते हो, 1 - 3 इज नॉट इक्वल टू 3 - 1 ना, उसी तरह यहाँ पर भी होता है z1 माइनस z2 इज नॉट इक्वल टू z2 माइनस z1। ध्यान रखना, यहाँ पे नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, नॉन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे वर्क करता है, तो इसलिए यहाँ पर हम प्रॉपर्टी आगे डिस्कस ही नहीं करते। सब्ट्रैक्शन के अंदर, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अंदर ही हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज को, ठीक है। तो आते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पर। और बेटा यार देखो, वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो अपने फ्रेंड्स को मतलब
स्प्रेड कर दो, फैला दो इस वीडियो को, ठीक है, ताकि उनको भी हेल्प मिले और मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिले, ठीक है, मुझे भी थोड़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि देखो अगर आप इस वीडियो को पसंद करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना। और मतलब मेरे अंदर एक एनर्जी सी आई कि नहीं यार मुझे और बनाना चाहिए, क्योंकि देखो कोई भी अगर आप काम करते हो उसका मतलब रिटर्न में कोई चीज़ नहीं आती, जिस चीज़ के लिए आप वर्क कर रहे हो, जैसे आप नंबर लाने के लिए वर्क कर रहे हो, ठीक है, गिव अप नहीं करना चाहिए, वो एक अलग बात है, लेकिन जब उसका अच्छा रेस्पॉन्स आता है ना, तो एक 100% टू 100 हम अपनी एनर्जी देते हैं, लेकिन 1000 लेवल तक की एनर्जी आ जाती है अगर कोई हमें अप्रिशिएट करे और सपोर्ट करे और हमें जिस चीज़ के लिए हम काम कर रहे हैं, ठीक है, उसका अच्छे से रेस्पॉन्स आए तो मज़ा आ जाता है, ठीक है। तो बस अपने फ्रेंड्स तक फैला दो, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो, अगर उनको पसंद आएगा चैनल को तो सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आपको ये लगता है कि इस चैनल पे आपको आपके यूज़फुल वीडियोस मिलेगी तो यस आपको भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना है, ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन जब वीडियो के आए तो आपको मिल सके, ठीक है। यस तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन यानी कि वही दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, x1 प्लस आयोटा y1, x2 प्लस आयोटा y2। तो इसमें इंटू कैसे करते हैं, नया z जो है वो बनता है आपका z1 इंटू z2 करने पर, ठीक है, z1 यानी कि x1 प्लस आयोटा y1, x2 प्लस आयोटा y2। तो सिंपल सी चीज़ है, अब ब्रैकेट को ओपन करके हमें इंटू करना है, तो डायरेक्ट इसका एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल हमने लिया z1 पहले क्या लिया था हमने 2 प्लस आयोटा 3 लिया था ना, z2 हम ले लेते हैं -1 प्लस आयोटा 4। तो अब हमें इंटू करना है z1 इंटू z2, तो नया कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा प्रोडक्ट ऑफ z1 और z2 से, तो 2 प्लस आयोटा 3 -1 आयोटा 4, ठीक है। तो पहले 2 इंटू होगा किससे, सेकेंड वाले ब्रैकेट से। देखो बेटा मैं सारे स्टेप 1 बाय 1 लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना। -1 प्लस का आयोटा 4, अब अंदर इंटू कर दो, तो माइनस का 2 प्लस का आयोटा का 8 माइनस आयोटा 3 माइनस प्लस 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 और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर 3 इंटू 4 12। अब आयोटा का स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है, तो फाइनली आपके पास टर्म्स क्या आई, माइनस का 2 प्लस आयोटा 8 माइनस आयोटा 3 प्लस फिर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस फिर बचेगा 12। तो अब रियल नंबर को साथ में लिख देते हैं, माइनस का 2 माइनस का 12 एक साथ, ठीक है, प्लस का आयोटा कॉमन ले लो 8 माइनस 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का आ गया आपका 14 प्लस आयोटा और ये हो गया 5, ठीक है। यस बेटा समझ आ गया आपको, तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर जो चल रहा है, ठीक है। अब आगे पॉइंट पर आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। और ये प्रोडक्ट का आंसर है। अब अगला है टॉपिक अपने को, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे उसके ऊपर, कि सपोज मैंने कहा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 जो कि है x1 प्लस आयोटा y1, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 x2 प्लस आयोटा y2। अब मैंने बोला इफ, मैंने क्या बोला, इफ z1 इक्वल टू z2, यानी कि भाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और z2, वो आपस में क्या है, इक्वल है, कि भाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब आपस में इक्वल होते हैं तो यानी कि क्या होगा ऐसा, देन वी कैन राइट या वी कैन से दैट द करस्पॉन्डिंग रियल नंबर्स एंड द करस्पॉन्डिंग इमेजिनरी नंबर्स आर इक्वल। तो भाई x1 का z1 में रियल नंबर कौन है, x1, ठीक है, z2 में रियल नंबर कौन है, x2, तो वो आपस में इक्वल होंगे। उसी तरह इमेजिनरी नंबर भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे एग्जांपल फर्स्ट और सेकंड है, क्योंकि अभी हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। अब अपने को करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, समझ आ गया ना बेटा, पॉज करके नोट भी करते जाना, ठीक है। यस क्वेश्चन फर्स्ट में पहले तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं और सिंपल सा रियल नंबर प्लस आयोटा इमेजिनरी नंबर की फॉर्म में लेके आते हैं। तो यहाँ पे आ गया 3x माइनस 7, यहाँ पे आयोटा कहीं नहीं है, यहाँ पे आयोटा है और 2y है, तो इसको हमने सेपरेट करके ये तो रियल नंबर हो गया और 2y जो है इमेजिनरी नंबर है,
यहाँ पर माइनस का 5y, आयोटा को आगे लिख दो, 5 + x लिख दो। तो यानी कि क्लियर हो गया, ये तो हो गया आपका x1, मतलब रियल नंबर ऑफ z1। 2y क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1। माइनस का 5y क्या है, रियल पार्ट ऑफ z2। देखो यार z2 थोड़ा अच्छे से बनाए, कंफ्यूज हो जाओगे 2 और z के अंदर। और ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो इमेजिनरी आपस में इक्वल होगा, रियल आपस में इक्वल होगा, कहीं को, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने एक बीच में इक्वल के साइन से बता रखा है। दैट मीन्स इनके रियल नंबर आपस में इक्वल होंगे और इमेजिनरी नंबर आपस में इक्वल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3x - 7 = माइनस का 5y। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 3x + 5y = 7, इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह दूसरा टॉपिक, यानी कि इमेजिनरी पार्ट को इक्वल प्रूव करो, तो 2y जो है वो इक्वल आ जाएगा किसके, 5 + x के। तो यहाँ से x की वैल्यू जो है हम लिख सकते हैं 2y - 5, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें करना क्या था इस क्वेश्चन में, हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। हमें क्या करनी थी बेटा, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब देखो, एक इक्वेशन तो ये आ गई, इक्वेशन 1। सेकेंड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं यहाँ से x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, तो 3x की जगह क्या पुट करूँगा बेटा, 2y - 5। इक्वेशन 2 से x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करी है। ध्यान से समझना, क्योंकि मैथ्स का फोबिया होता है बचपन से ही, लेकिन बाद में जा जाके आपको क्या होता है, मतलब मैथ्स लेने की इच्छा तो होती है, लेकिन मैथ्स को पढ़ने का तरीका नहीं होता, और समझ में नहीं आए तो आप ये कहते हो कि भाई टीचर की गलती है। तो टीचर का फॉल्ट नहीं होता, थोड़ा समझने का ट्राई करो। और ये भी होता है कभी कभी टीचर का भी फॉल्ट हो सकता है कि देखो, कोई, मैं 10 बार नहीं कहता मैथ्स जो है टफ है, मैथ्स बहुत ईजी है, पढ़ने का तरीका आना चाहिए और मैथ्स को ईजी बताने का तरीका भी आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बोलता जाऊँ तुम्हें नहीं यार तुम नहीं कर पाओगे, मैथ्स तो बहुत डिफिकल्ट है, ये है वो है फलाना है ढिमका है, तो बेटा तुम मान लोगी कि ये टफ है और इससे कभी ट्राई भी नहीं करोगे। ठीक है, बहुत कम बच्चों में ये होता है कि नहीं मुझे करना है, कैसे भी करना है, लेकिन बहुत मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं कि वो इसमें फोबिया इसी वजह से आता है कि बचपन से ये बताया जाता है मैथ्स इतना टफ है कि आप नहीं कर पाओगे। तो सिंपल सा है भाई, मैथ्स को इजी बनाओ, मैथ्स को इजी रखो, मेंटली आप उसको अगर इजी मानोगे तो इजी लगेगा, ट्राई करने पे हर एक चीज आ जाती है। ठीक है, तो बस मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्स की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दी। तो यहाँ पे 3 तो एज इट इज था, एक्स की जगह मैंने ये पुट कर दिया 2y - 5, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 5y = 7 करके। तो इसको ओपन अप करते हैं ब्रैकेट को, तो 6y - 15 + 5y = 7। तो 6 + 5 कितना हो जाएगा बेटा, 11y, प्लस का 15 प्लस का 7 कितना हो जाएगा, 22, और y = फाइनली आ जाएगा आपके पास 2, यानी y की वैल्यू आ गई आपके पास 2। अब इस y की वैल्यू इक्वेशन इस 2 में पुट कर दो, तो इक्वेशन 2 में पुट करने पर क्या हो जाएगा x की वैल्यू, तो x = आ जाएगा 2 × 2 - 5, यानी कि 4 - 5, यानी कि x की वैल्यू आ गई -1। तो ये आ गई आपके x और y की वैल्यू। कौन सा टॉपिक था बेटा, कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हो, उस पर बेस ये पूरा न्यूमेरिकल था। ठीक है, एंड यस बेटा मैं वीडियो रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने 2 बार लाइव सेशन शेड्यूल किया था। ठीक है, और उसके बाद भी मैं किसी वजह से दोनों टाइम पे क्लासेस नहीं ले पाया, इस वजह से सोचा कि आज मैं वीडियो रिकॉर्ड करके एडिट करके अपलोड कर ही दूँ। ठीक है, कम से कम हमारा ये पार्ट फर्स्ट तो कंप्लीट हो। ठीक है, और यस बेटा अगर आप अप्रिशिएट करोगे, अच्छा रिस्पॉन्स आएगा इस वीडियो का, तो मैं सेकंड वीडियो पे अपलोड करूंगा। ठीक है, और बहुत जल्द करूंगा, जितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा उतना जल्दी ही मैं सेकंड वीडियो पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, बस रेस्पॉन्स के लिए, व्यूज अच्छे के लिए आपको बस इसे अपने व्हाट्सअप के स्टेटस पे लगाना है, इंस्टाग्राम पर आप स्टोरी डाल सकते हो, अपनी मर्जी है जो करो ना, मतलब शेयर आपको करना है, वो आपका वे है जिस तरह से आप करना चाहें। यस बेटा, 1 + आयोटा y² + 6 + आयोटा ब्रैकेट क्लोज 2 + आयोटा।
यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू गिवन नहीं है क्या, तो y की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी जब हमें गिवन ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमसे x मिसिंग हो चुका है। जो मिसिंग है बेटा यहाँ पर, जो मिसिंग है यहाँ पर वो है आपका यहाँ पर x होगा। ठीक है, तो इसका यहाँ पे x लिख देते हैं। अब इसको थोड़ा ओपन अप करते हैं ब्रैकेट्स को, कि यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे 6 प्लस आयोटा इक्वल टू में आ जाएगा 2x प्लस आयोटा x। तो यहाँ पे रियल नंबर को साथ में लिखते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 6 साथ में लिख देते हैं, आयोटा कॉमन ले लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 2x प्लस आयोटा x। तो यहाँ पे इस रियल नंबर को इसके इक्वल पुट करेंगे, इस इमेजनरी नंबर को इसके इक्वल पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि आपस में इक्वल साइन के साथ कनेक्टेड है। दैट मीन्स ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है। इसका मतलब ये है कि रियल नंबर आपस में इक्वल होगा, इमेजनरी नंबर आपस में इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस 6 को मैं इक्वल पुट कर सकता हूँ 2x के, और साथ ही साथ में वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा x। ठीक है, तो या तो मैं x को सब्स्टिट्यूट करूं इस तरफ, या मैं वाई स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 1, ये ले लो इक्वेशन नंबर 1, ये ले लो इक्वेशन नंबर 2। तो मैं वाई स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ, और फाइनली ये आपके आ जाएगा x माइनस 1 प्लस का 6, वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट किया मैंने यहाँ पर। ठीक है, और LHS में तो ये आ गया, RHS में 2x है, x माइनस 1 प्लस का 6 इक्वल टू 2x, और यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस का x, और यहाँ पे बचेगा 5। तो फाइनली x इक्वल टू जो है आपके पास 5 आ गया। अब बात होती है वाई स्क्वायर की, तो वाई स्क्वायर क्या आएगा, तो इस x की वैल्यू को x माइनस 1 यानी इक्वेशन 2 में पुट कर दो, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, यानी कि y की वैल्यू प्लस माइनस 2, यानी कि y की 2 वैल्यूज आएगी प्लस माइनस 2, एंड x की सिंगल वैल्यू आएगी 5, क्योंकि y स्क्वायर है उधर जाएगा तो प्लस माइनस आता है रूट के साथ। ठीक है, कि जैसा आप लिखते हो ना कि वाई स्क्वायर इक्वल टू आपने लिखा 4, देन y इक्वल टू प्लस माइनस रूट 4। ठीक है, तो एक तो प्लस 2 भी हो सकता है और माइनस 2 भी हो सकता है, दोनों वैल्यूज हो सकती है। स्क्वायर है ना, तो आपने देखा है कि भाई जितना डिग्री होगा उस इक्वेशन का उतने आपके रूट्स आते हैं। तो सेम उसी चीज उसी कॉन्सेप्ट से हमें यहाँ पे प्लस माइनस 2 मिलता है। ठीक है, मैं वही चीज कह रहा था कि अगर बेसिक से अगर आपको टीचर ये सारी चीजें समझाए ना कि क्यों प्लस माइनस आता है, तो वो लाइफ टाइम तक याद रहेगा और कॉन्सेप्ट के साथ याद रहेगा। तो वो सेम बेसिक के साथ हम 11th की मैथ्स पढ़ेंगे, और साथ ही साथ में जो भी आपका 10th का तक का जो भी चीज़ काम में आती है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेटा आज का वीडियो अभी तक यहाँ तक ही रहेगा। ठीक है, और अगर आपको वापस से वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अभी तक के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखें इस टाइम पर। ठीक है, सेफ रहें, घर पर बने रहें, ट्यूशन्स के लिए कहीं ना कहीं ऑफलाइन ना जाएं। ठीक है, ट्राई करूँगा कि जितना हो सके मैं मैथ्स की मैक्सिमम वीडियो, जितना हो सके सारे लेक्चर्स, जितने लेक्चर्स मैं कंप्लीट कर पाऊँ वो करूँगा, क्योंकि मैं साथ ही साथ में 9th का भी कंप्लीट कर रहा हूँ, 10th के लिए भी वीडियोस बना रहा हूँ साइंस और मैथ्स के लिए, तो मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है। तो मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि अगर रेस्पॉन्स अच्छा आएगा ना तो ऑब्वियसली मन करता है कि दिन रात बनाने का मन करता है, कि ऐसा लगता है कि नहीं यार आप अप्रिशिएट कर रहे हो, ठीक है, पसंद आ रहा है आपको, और मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ तो आपको यूज़फुल भी है, तो मुझे और इच्छा होती है कि नहीं मैं और अच्छे से वीडियो बनाऊँ और अच्छे से काम करूँ। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। ओके बेटा, गुड बाय, सी यू, टेक केयर।